बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। मार्च का महीना बिल्कुल गर्मी अपने पूरे ज़ोरों पे जा रही है और इसमें भी शिद्दत आएगी सूरज में, देखेंगे आप। ये महीना वैसे भी तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है। एक तो 23 मार्च को करारदार मकासद जो उनसी थी वो पेश की गई, और दूसरा भगत सिंह के हवाले से भी ये महीना बहुत अहम है। भगत सिंह जो आज़ादी हिंद में बाकायदा एक जो तहरीक चली उसमें ये नौजवान बाकायदा शहीद हुआ, और इसका एक बड़ा खूबसूरत है जो तारीख ने जुमला जो संभाल के रखा। जब कहते हैं रात के अंधेरे में इसको फांसी, और अंग्रेज़ ने अपना बाकायदा कवानीन तोड़ा। हमेशा दुनिया में कवानीन फांसी जो उनसे सुबह सूरज तुलू होते वक्त या तुलू होने से पहले जो उनसे दी जाती है, लेकिन इसको रात के 2:30 बजे फांसी तक ले जाया गया। और जब ये फांसी की घाट तक ले जाते वक्त इसने बाकायदा मिट्टी उठाई। तारीख ने बड़ा संभाल के इसका जुमला रखा हुआ है, और इसने मिट्टी को यूँ अपनी मुट्ठी में रख के कहा और मिट्टी की तरफ देखा, कह धरती माँ असी तो अपनी जिंद वाड़ चलने हूं ते जाग पे। ये तारीख ने इसका बड़ा खूबसूरत जुमला संभाल कर रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहीद है वो, बिल्कुल शहीद है। हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतनी बड़ी जोनसी है लड़ाई लड़ी और उसमें वो कामयाब हुआ। एक तो इस लिहाज से है, और दूसरा पाकिस्तान में जितने भी हिंदू भाई रहते हैं, बहन भाई, उन सबको मेरी तरफ से जोन सा है होली की खास मुबारकबाद। बिल्कुल खास मुबारक। आप अपनी जो भी इबादत करते हैं उस बिल्कुल इस इबादत में, इस दुआ में, इस प्रार्थना में ये ज़रूर याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सलामती, जहाँ इंसान बसता हो, रहता हो, खाता हो, पीता हो, उसकी आबो हवा में ज़िंदा हो, उसकी सलामती की दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए इंसान को, और मुझे यकीन आप ज़रूर मांगेंगे। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अपने प्रोग्राम की तरफ बात करें तो 26 मार्च 2024 को बाकायदा अतारत, जिसे मरकरी कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बुध ये ट्रांजिट कर रहा है। ये बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज अमल में दाखिल होगा जहां पे मुश्तरी बैठा हुआ है। अब ये 26 मार्च को तो बाकायदा जो उनसे ट्रांजिट करेगा, लेकिन एक बात बाकायदा 3 अप्रैल को ये यहीं पर जो सा रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी विक्री हालत में हो जाएगा, और 9 अप्रैल को दोबारा बुर्ज मेन यानी बुर्ज हूत में चला जाएगा, पाइसिस में चला जाएगा, और वहाँ से ये फिर 10 मई को मेष राशि में दाखिल होगा, यानी बुर्ज हमल में। वहाँ से मुश्तरी जो सा 1 मई को ट्रांजिट करके वो बुर्ज सौर में दाखिल हो चुका होगा। आप जानते हैं जैसे बुध का अपना कोई मजाज नहीं है, अतारत ये जिस प्लैनेट के साथ बैठता है अपना वैसा स्वभाव पैदा कर लेता है। अब ये बुर्ज हमल में जो सा इसने रेट्रोग्रेड होना है। अतारत जो कारोबार है, दुनिया का जितना भी कारोबार है, ट्रेड है, ये सारी चीज़ें चलती है। इंसान का बोलना, पावर, स्पीच, और कुदरत का जो रंग है जिसे ग्रीनरी है, वो भी अतारत है। इंसान के जबरे, इंसान की किडनी, और यहाँ तक के ये जितनी भी फिल्म ये थिएटर की दुनिया के लोग हैं, ये भी अतारत से रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतारत इंसानी ज़िंदगी पर बहुत जल्दी जो उनसे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसकी वजह ये है कि इंसान की ज़िंदगी के जो उनसे अकली फैसले हैं ये इसी पर जो उनसे इसी से मुंसलिक है। जज्बात में आकर जो किए गए फैसले होते हैं वो बिल्कुल ना अपने लिए मुफीद होते हैं ना दूसरों के लिए मुफीद होते हैं, और कोई भी चीज़ जो बाकायदा प्लान करके चली जाती है, जिसका वे आउट देख के देखा जाता है और अपने बाकायदा दायरे से बाहर नहीं जाती, वो अपने लिए भी फ़ायदेमंद होती है, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। अब बता रहे जैसे ही यहाँ पे आएगा, एक तो बाकायदा अश्विनी के नक्षत्र में आ रहा है, अश्विनी जिसका मालक केत है, और ये 9 अप्रैल को दोबारा रवैती के नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा, जैसे रिवर्स मारेगा। अब अश्विनी जो सा है वो केत है, केत और अतारत ये दोनों दुश्मन है, कोई इतना ख़ास इसका जो सा आपस में संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर हबूज से फिर भी बेहतर है। और मैंने जैसे कहा कि जिस प्लैनेट के साथ होता है ये अपना स्वभाव वैसा कर लेता है। अब ये जैसे जुपिटर के साथ आएगा तो आपको देखने को मिलेगा एक मजहबी ताज जो सा वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आप बिज़नेस के हवाले से जो सा बड़े बड़े फैसले, और IMF की जो से ये भी हो सकता है जो शराइत जो इन्होंने मानी हुई उसमें ये कामयाब हो जाएँ, किसी देने में तो कामयाब हो जाएंगे। आगे IMF के साथ जो मुआहदा करने जा रहे हैं उसमें भी कामयाबी बिल्कुल मिलती हुई नज़र आ रही है। और ट्रेड की दुनिया में
उसमें आपको बाकायदा बेहतरी नज़र आएगी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये है कि बुर्ज हमल से लेकर पाइसिस वालों के लिए अतारद जोन सा है, ये क्या इसका बेनिफिट देता है, क्या नुकसान देता है। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल की बात करें तो बिल्कुल आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और अपने करियर और बाकायदा रोजगार के मामलात में ये आपके पास बड़े अहम दिन है। 26 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक जो सा उसमें आप जो सा कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई पेपर वगैरह कोई आपके जो से हैं वो अगर पेंडिंग भरे हुए हैं तो उस पर भी जो सा बिल्कुल आप उस पर अपना जितना भी जल्दी हो उसको निपटा सकते हैं। आपको कुछ अपॉर्चुनिटियाँ बिल्कुल मिलेगी। लेकिन जैसे ये 6 अप्रैल को बारहवें घर में जाएगा वहाँ पर जाकर फिर खर्चे करवाएगा और ये बात याद रखिएगा, बहन भाइयों पे खर्चा हो सकता है, कोई लेबर से जो उनसे आपको कोई तकलीफ हो सकती है, आपकी लेबर में कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं जिससे कोई बाकायदा को आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बुर्ज सौर की बात करें तो 12वें घर में आएगा, लेकिन ये 12वें घर में जुपिटर भी 12वें घर में है। मजहबी खर्चा आपको बिल्कुल पड़ सकता है, आप डोनेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप बाकायदा अपनी ज़िंदगी के माजी के जो किए हुए गलतियाँ उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश भी करेंगे और उस पर आगे चल के इस पर बाकायदा आप उसको काबू करने की कोशिश करेंगे, उस पर जो सा बाकायदा रखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे। अब 11वें घर में जैसे ही आपके बुध ये रेट्रोग्रेड होकर 11वें घर में जाएगा वहाँ पर आकर आपकी आसों उम्मीदों को जो सा थोड़ा सा फिर हिलाए जुलाएगा, तो इससे ज़रा गुरेज कीजिएगा। अब बुर्ज जोजा की यानी अतारद की बात करें तो उसका अपना जो सा प्लैनेट वो अतारद है। अतारद वो आपके 11वें घर में आएगा, मुश्तरी 11वें घर में है। जैकपॉट से शेयर मार्केट से आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि आपको बाकायदा कोई किसी दोस्त से जो सा कोई पैसे कोई आपने को मांगे हुए हैं या कोई दोस्त से इन्वेस्टमेंट का कोई मुतालबा किया, बिल्कुल आपके मामला तो उसमें बेहतर आ सकते हैं। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जाके जैसे ये रेट्रोग्रेड होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने जो है ज़हनी तौर पर थोड़ा सा मजबूत करना होगा, कोई भी जज्बात से काम देने की कोशिश मत कीजिएगा। और 9 अप्रैल को जैसे ये ट्रांजिट के पीछे आएगा आपके 10वें घर में आएगा, वहाँ पर जिनका ट्रेड का काम है, जेमिनी वाले और मोबाइल फ़ोन्स का काम है, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, यही आपके लिए बेहतरी है। बुर्ज सरतान वालों की बात करें तो 10वें घर में जुपिटर बिल्कुल अपनी आखिरी एयाम पे है, यहाँ पर आकर आपको वो भी फल दे के जाएगा। कुछ जुपिटर निकलते निकलते भी फल देता है, लेकिन अतारद ही जैसे 10वें घर में आएगा आप कोई ना कोई चेंजिंग की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं और वो चेंजिंग आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको कुछ सफ़र भी पड़ सकता है, यहाँ तक कि आप अपने प्रोफेशनल के मामलात में कुछ चीज़ों को जो सा उसका बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और वो आपके लिए बाकायदा यकीनी तौर पर वो बदलाव आगे चल के आपको उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपके पास बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने बैंक के मामला जो सा उनको निपटाने की कोशिश कीजिए बिल्कुल। अब बात करेंगे बुर्ज असद की। बुर्ज असद की बात की जाए तो 9वें घर में लियो की बात करें तो आपको 9वें घर में जुपिटर आपको बाकायदा जो सा बैरून मुल्क से फ़ायदा हो सकता है, फास्ट फूड के काम से फ़ायदा हो सकता है, होटलिंग के काम से फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि आपको कुछ सफ़र का रुका हुआ था उसमें आपको कुछ खबरी मिल सकती है। और 9वें घर में बुध बाकायदा आपके पाकिस्तान में आएगा, वहाँ पर जाकर रेट्रोग्रेड होगा, बिल्कुल आप जैकपॉट से फ़ायदा उठा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके खाना माल का मालिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बुर्ज सुंबला की बात करूँ तो विर्गो की बात करूँ तो आपके बाकायदा 8वें घर में जुपिटर बिल्कुल मोटापे से जो खवातीन है वो ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि विरासत के मामलात में आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। आप कुछ अपॉर्चुनिटियाँ आपके सामने आगे खड़ी होंगी, उसको गेन करने का बेहतरीन मौका है। लेकिन जैसे ये 6 अप्रैल को जाके रेट्रोग्रेड होगा, 9 को फिर वापस आएगा, वहाँ पर आकर आपको 7वें घर में हबूत में जैसे ये फिर जैसे पीछे आएगा वहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलिएगा, किसी से भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्यों आपके 7वें घर में ग्रहण लग रहा है। 8 अप्रैल को ग्रहण भी लगने जा रहा है। बुर्ज मेज़ान की बात करूँ लिब्रा की तो 7वें घर में आपके जितने भी लिटिगेशन के मामला थे वो इंशाल्लाह ताला आपकी फेवर में होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में कामयाबी, कोई आपको किसी की कोई ऐसा मशवरा भी आपके काम आ सकता है जो आपके बिजनेस को बकायदा दौड़ता हुआ नजर आएगा बिजनेस, उसमें आपको कुछ ऐसी कुछ चीज़ें को कामयाबी जो उससे मिलती हुई नजर आ रही है। और अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जिनके शादी के मामला को बातों चीत तक जो उनसे थी सिलसिला जारी था वो अब इंशाअल्लाह ताला आगे निकलेगा और प्रैक्टिकल तौर पर आप उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बुर्ज अकरब की बात करूं तो छठे घर में वैसे भी आर्जी तौर पर बुध जो सा वो अच्छा होता है, लेकिन जुपिटर साथ है। एक तो मसाने का खास ख्याल रखिएगा, जिनको लीवर का मसला है, किडनी का प्रॉब्लम है, उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा।
लेकिन आगे चल के आपको जो सा 9 अप्रैल के बाद जाके औलाद के मामला में बड़ा देखभाल के चलना होगा और अपने बाकायदा आपका कोई पुराना फिर जो सा वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पुरानी चीज़ें टूटेंगी तो नई बनेंगी, नहीं, बिल्कुल नई चीज़ें बनकर सामने आएंगी और आगे से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आगे सुकून आने वाला है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि जुपिटर आपके साथ में घर में आ रहा है, गुरु आपको देखने आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब बुर्ज कौस की बात करें तो 5वें घर में बिल्कुल शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है, इनकम ऑफ सोर्स आपके बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपने अभी तक अपने हाथ में रखी हुई है उसको जो सा बिल्कुल प्लान करके चलिए, प्रैक्टिकल तौर पे चलिए। औलाद की तालीम के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी बिल्कुल मिल सकती है। और यहाँ तक कि आपके लव अफेयर के मामला में कुछ चीज़ें जो सी थी बिल्कुल हवा में थी, इधर की बात दो उधर की बात, वो सारी चीज़ें जो सी हैं वो ख़त्म शुद्ध होती हुई नज़र आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर होगा अल्लाह की मेहरबानी से। बुर्ज जद्दी की बात करूँ तो चौथे घर में एक तो जायदाद के मामला में यही आपके पास बड़ा सुनहरी वक्त है। ख़रीदो फरोख्त के मामला में बिल्कुल जल्दी कीजिए। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तां भी, अगर सेल करना चाहते हैं तो भी तां भी ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन मामला था। रोज़गार के मामला, प्रोफेशनल के मामला में बिल्कुल आपको जो सा आगे चल के सानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कोई आर्जी तौर पर जो सा वो ठीक रहेंगे, आगे चल के फिर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी पावर स्पीच का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नहीं, आपने अपनी विल पावर को कमज़ोर नहीं होने देना, इस बात का ज़रा खास कर ले। अब बुर्ज एक्वेरियस यानी दल्लों की बात करूँ, 11वें घर की बात करूँ तो तीसरे घर में आ रहा है। बिल्कुल आपकी पावर स्पीड आगे से ज़्यादा बढ़ेगी और आपके जितने भी आपके प्रोफेशनल्स के काम हैं, आपकी जॉब के हवाले से जो काम रुके हुए थे उसमें तेज़ी नज़र आएगी। और अब आपको सिर्फ ज़बान चलेगी, अल्फाज खुद आपके अंदर से निकलेंगे और वो अल्फाज आपकी आगे चल के आपके जॉब के हवाले से, आपके रोज़गार के हवाले से आपको बिल्कुल फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 9 अप्रैल के बाद अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। और दूसरा, खर्चा थोड़ा आपको 9 अप्रैल के बाद पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जैसे जैसे खर्चे पड़ेंगे वैसे वैसे पैसे भी आपके पास आएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। बुर्ज ऊद की बात करूँ, स्पाइसिस की बात करूँ, आखिरी ज़ोडिएक हाउस बिल्कुल आपके खाना माल पे बुध आ रहा है। ये आपके साथ में घर का भी माल है, बीवी पे खर्चा हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात यह, जो आपने अपनी इर्द गिर्द जो गलत फहमी है या कुछ ऐसी गलत बयानियाँ की हुई है उसको खुद ही दुरुस्त कर लीजिए। बिल्कुल आपको ऐसे मौका है कि आप बिल्कुल उसमें कुछ ज़्यादा जो सा झूठ को लंबा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आप उसको दुरुस्त करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा होता चला जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अखराजात आपके भी बड़े बेस में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर आकर जैसे ही अतारत आएगा 6 अप्रैल तक अपने माली मामला तक इनकम ऑफ सोर्स के मामला था आपके जो सा बाकायदा पेपर वर्क जो सा उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। क्योंकि जुपिटर आगे निकल के जो सा 1 मई को तीसरे घर में चला जाएगा आपके खाना माल से निकल कर। बिल्कुल इन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में आप बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्लीप पार्टनर, कंट्रोल, कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिस काम में आपको तजर्बा नहीं है और दूसरे के हाथ में सारा कुछ हो, वरना धोखा हो सकता है। इस बात का ज़रा, उस दवाजी ज़िंदगी का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। बाकी तो देखिए, ये तारत की जो मून के बाद सबसे छोटी जो चाल है वो तारत की है। हाँ, तो ये बिल्कुल साल में 4 मरतबा बाकायदा रेट्रोग्रेड होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक तो बाजरा जब आप देखें ये रेट्रोग्रेड हो, बाजरा रोजाना सब ने फेंकना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजरा परिंदों को रोजाना डालना है। बुध के बुध आपने जो सा मूंगी साबत की दाल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। गाय को बुध के दिन चारा ज़रूर डालिएगा और 5 फल आपने लाजमी देने हैं। देखिए, बात असल में ये है कि इंसान अपना लहजा, अपना रवैया अगर ये दुरुस्त कर लेना तो 90% जो है ना तारत ठीक होना शुरू हो जाता है। गलत बयानी से बिल्कुल काम ना ले इंसान। दूसरा, बर्दाश्त करना सीखे। और दूसरी और सबसे अहम जो बात है अतारत को मजबूत करने के लिए, हर जगह इंसान का जिस्म छोटा है लेकिन अंदर एक मुकम्मल जहान है। हर प्लेनेट इंसान के अंदर है। इंसान खुद ही सूरज है, खुद ही अतारत है, खुद ही सारा कुछ है। करना तो आपने ही है ना, तारत ने ऊपर से तो नहीं ना करना होता। हाँ, तो अल्लाह पाक ने फितरत, कानून फितरत ने हमारे अंदर वो एलिमेंट जो से वो हमें देकर भेजे हुए हैं, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। आप अपना रवैया और अपनी गुफ्तगू को जितना मुख्तसर करेंगे, अपने अल्फाजों को जितनी बात जो सी है बोलना कम करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। बोलें, ज़रूर बोलें, लेकिन बोलने से पहले जानें। जो जानता है वही बोलता है, जो नहीं जानता वो नहीं बोलता। उसके लिए खामोशी जो सी है वो है। लेकिन उतना बोलें
जितना आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और सामने वालों के लिए भी हो। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।